भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जन सुनवाई पर एक बार फिर संकट के बादल जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने आज से कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले एक बार जन सुनवाई का कार्यक्रम इसी प्रदेश मुख्यालय में शुरू किया था। उस जन सुनवाई को 3 दिन ही चला पाए और 3 दिन बाद में वो जन सुनवाई बंद कर देंगे। कार्यकर्ता सुनवाई का भी मामला जो है वो 3 दिन चल चुका है। अब आने वाले समय में ये कार्यकर्ता सुनवाई होगी या नहीं होगी, मंत्री बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसके ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जब कार्यकर्ता जन सुनवाई चल रही थी उस टाइम पे आम जन के आने की वजह से यहाँ पे काफी हंगामा देखने को मिला था। एप्लीकेशन पे वेरीफाई का था तो भाई साहब ने कर दिया वेरीफाई। वो कार्यकर्ता यहाँ पर अपने जो भी उसकी कोई जन समस्या है, कोई और समस्या है वो लेके आएगा जी, राइट सर, है ना, और लेके आके और यहाँ पर अपनी समस्याओं का निदान करवाएगा, जनता की समस्याओं का निदान। और मेरी बात तो सुनिए, अगर आप पार्टी के कोई हमारे जिला अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, किसी का भी कोई पत्र लाए हो तो आपने ऐसा कुछ लिखा है क्या? लिखा है, नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? घनश्याम जी फोन पे लिखा है, हमने लिखा है। और आपका अगर आप कार्यकर्ता हैं तो जी, तो कार्यकर्ता तो हूँ। आपने किसी को आइडेंटी कार्ड दिया है क्या? आपने बताया आपने किसी को आइडेंटी कार्ड दिया है क्या? कार्यकर्ता कार्यकर्ता की क्या पहचान है, मुझे तो ये बताओ। कार्यकर्ता की पहचान है ना, आप बताओ, आपका परिचय दो, रोज पहचान है। हाँ, तो परिचय दे दिया, मेरा चतुर्भुज शर्मा नाम है। हाँ। और मैं सन 2003 में नवा विधानसभा से इन्हीं के सामने, हमारे विजय सिंह जी चौधरी के सामने मैंने चुनाव लड़े हैं और हरीश जी कुमावत को मैंने 800 वोटों से जिताया है। मैं करीब 5,500 वोट मेरे आए थे। और जब भी ये भाई चुनाव लड़ते हैं मैं इनके आगे दौड़ता हूँ, मैं भाषण देता हूँ और सारा मैनेजमेंट देखता हूँ। परिचय में तो ये लिखा है आरटीआई एक्टिविस्ट, इसमें तो ये लिखा है। ये तो मेरा आप मैं यही कह रहा हूँ, आप किसी और को वो बनाते, आपने क्लियर लिखा है आरटीआई। तो वो तो मैं ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो एक्टिविस्ट हैं उनको या तो आप इनके बंगले पे मिलिए, आप कार्यकर्ता के नाते यहाँ मिल सकते हैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप इसमें आप चेंज करके लाएं। मेरी समस्या ये है, 3-4 महीने से एक होटल वाले हैं जो अच्छे छात्रों करते हैं, वो बराबर पानी की वजह से वो पानी 3-4 घरों में घुस रहा है और उस पानी की वजह से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। आप मंत्री जी से समस्या बता रहे हैं? जा रहा हूँ, अभी मिला नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ। हंगामे के जब समाचार बाहर निकले तो इस मौके को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजस्थान अपने हाथ से कैसे जाने देते, उन्होंने तुरंत इस मौके को एनकैश कर लिया। आज जब वो पीसीसी पहुंचे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता सुनवाई को आड़े हाथों ले लिया और बयान जारी कर दिया। डोटासरा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो पहले मंत्रियों की तो सुनवाई कर लें। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान राजनीतिक हलकों में बड़ी उठक पटक भाजपा में कर सकता है और कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकती है इस विषय को एंटरटेन करने के लिए और गोविंद सिंह डोटासरा को जवाब देने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये तक कह दिया कि जब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जब प्रभारी मंत्री प्रभारी जिलों में जाते हैं तो वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं होता है, फोन करना पड़ता है। फोन करके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता है और उसके बावजूद कार्यकर्ता नहीं आते। इनके मंत्री छुप के जिलों में जाते हैं और छुप के वापस आ जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बड़ा बयान है जिसने कार्यकर्ता जो सुनवाई की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जब सिविल लाइंस में मंत्रियों के बंगलों पे जाया जाता है तो दिन भर गेट बंद रहते हैं और वहाँ एक भी व्यक्ति नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कह दिया कि मंत्रियों की सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज खाद का मुद्दा भी बड़ी प्रबलता के साथ उठाया है और उन्होंने कहा जब किसान खाद मांगने जाता है तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया है कि मंत्री जिन्होंने छापे मारे थे नकली खाद की कंपनियों पे, उनका क्या हुआ। आज प्रदेश में नकली असली दोनों ही खाद
किसानों को नहीं मिल पा रही है। बड़े विषय गोविंद सिंह डोटासरा ने उठा दिए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता जन सुनवाई शुरू की गई थी, जिसमें मंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, उनको हल करने की बात कर रहे थे, क्या अब वो जारी रहेगी या ये भी जन सुनवाई पुरानी जन सुनवाई की तरह 3 दिन में ही पूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। तो दिन में ही 3 बार बदलते हैं। खन्ना जी के बयान पढ़ो आप, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, और यही नहीं, एक समय में 5 मिनट में 2 जगह बाइट देंगे, दोनों में डेट अलग बता देंगे, काम अलग बता देंगे। तो ये तो महारता हासिल है झूठ बोलने में, इसलिए झूठ का प्रोपोगंडा चल रहा है इनका। कितने दिन चलता है देखते हैं। बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई है, वो कह रहे हैं जनता की नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की है। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो, इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुधांशु साहब ठोक गए ऐसे, अरे वो रो रहे हैं कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करे। इनके मंत्री जब प्रभारी मंत्री बनकर के जिलों में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं आता, ये टेलीफोन करके गिड़गिड़ा करके केवल एक पदाधिकारी को बुलाते हैं कि मेरी इज्जत रह जाए। इसका मतलब इनकी अंदर किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये किसी की समस्या का समाधान, क्योंकि परसेप्शन ये बन गया और सही बन गया कि मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही है और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनवाई हो रही है, तो फिर जनता की ये लोग बात क्या सुनवाई करके क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे? धक्के दे रहे हैं वहाँ। वो गेट पास लाए हो क्या? वो गेट पास लाए हो कि 2-3 बैठते हैं सीएमओ में, हाँ उनके साइनों से पर्ची चलती है कि वो आकर के साइन देंगे तब लेंगे। और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हम जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हो तो जनता कहाँ जाएगी? वो कह रहे 24 घंटे द्वारा दरवाजे खुले मिलते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिविल लाइंस में चले जाइए, एक मंत्री का भी एक पूरे दिन में एक गेट भी खुला मिल जाए और एक कार्यकर्ता या जनता वहाँ पर अगर उससे मंत्री से मिलने के लिए आ जाए तो मुझे पता नहीं। जब जिलों में जाते हैं हम देखते हैं, चुपके गाड़ियों से जाते हैं, चुपके आ जाते हैं, कोई नहीं मिलता इनसे, इनका पता ही नहीं रहता कब आते हैं कब जाते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है, और किसान तो पूरी तरीके से लाठियाँ खा रहा है साहब, खाद के बदले लाठियाँ। वो कह रहा है खाद दे दो, और मंत्री जी किरोड़ी लाल जी ने जो छापे डाले, अब उसके बाद में क्या फायदा हुआ ये तो बताओ। वो असली नकली कुछ भी नहीं मिल रही है। असली तो छोड़ दो आप बात, असली तो इनको खुद को ही पता नहीं है, असली सरकार ही नहीं है, तो फिर खाद कहाँ से मिलेगी? की कार्यकर्ता सुनवाई के ऊपर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि पहले वो मंत्रियों की सुनवाई तो कर लें। देखिए, डोटासरा जी का हमेशा जो स्वभाव रहा है, इन लोगों ने क्या है, सरकार में रह के और सिर्फ सरकार की मलाई खाई है। इनके, मैं दोहराना नहीं चाहता, इनका जो रिकॉर्ड रहा है सरकार के दौरान वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वो इस तरीके की बात करना कि मंत्री की सुनवाई कर ले, उसका कारण ये है कि उनकी जो सरकार पूरे कार्यकाल के दौरान, जब हमारी राजस्थान की जनता कई तकलीफों में थी, इतनी बड़ी एक बीमारी जो पूरे विश्वव्यापी थी उससे जूझ रही थी, उस समय ये सब लोग होटल में बैठकर और अपनी या तो कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे थे या आधा ग्रुप कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहा था। तो गोविंद सिंह जी डोटासरा जो बयान देते हैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और गोविंद सिंह जी डोटासरा सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं, बेहतर हो कि वो देखें कि हमने हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता के लिए क्या किया और उन्होंने अपने जनता को राहत देने के लिए क्या किया। अगर वो आकलन करेंगे तो उनको मालूम चल जाए। लेकिन वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सरकार में तो मंत्रियों की ही सुनवाई नहीं होती है, तो मंत्री फिर जन सुनवाई कैसे करेंगे? उनकी आरोप का कोई आधार होना चाहिए ना। आरोप तो आप किसी पर भी जो बेसलेस कोई भी आप आरोप लगा दीजिए। अगर उनको किसी मंत्री ने कहा हो कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही हो तो उसका मंत्री का नाम बताएं। अगर उनको किसी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा हो तो ऐसा बताएं। खुद मन से मनगढ़ंत कुछ भी कर ले वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा तो ये मानना है कि इस तरीके के जो आधारहीन आरोप होते हैं उससे ये साफ हो जाता है
कि कांग्रेस की सरकार के पास भजनलाल जी की सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसे ना तो कोई तथ्य है, ना कमियां है, ना कुछ है, इसलिए वो बौखलाहट में कोई भी ऐसा बयान दे देते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं होता। खाद के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत से छापे मारे, पर उनका हुआ क्या? आज किसान खाद मांग रहा है, आपकी सरकार लाठियां दे रही है। किरोड़ीलाल जी मीणा का विभाग और जो उनकी कार्यशैली है वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो निश्चित रूप से मंत्री जी के संज्ञान में होगा, और उन्होंने जो किया है उसकी मॉनिटरिंग भी वो कर रहे होंगे। तो इसलिए ये कहना कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो पूरी डिटेल उनका विभाग ही बता पाएगा। क्या किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार गंभीर है? निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, और आपने ये देखा होगा कि केंद्र सरकार की बात करें तो पिछले 11 सालों में, और राज्य सरकार की बात करें तो पिछले 2 सालों में किसानों के लिए बहुत से काम हुए, किसानों के हित में बहुत काम हुए। हाँ, कभी कोई खाद या कोई किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो सरकार उसके लिए पूरे प्रयास करके उसको बिल्कुल वो करना चाहती है कि सरकार को कोई परेशानी, किसान को कोई परेशानी नहीं हो। पहले भी आपकी जन सुनवाई शुरू हुई थी, 3 दिन में बंद हो गई। कार्यकर्ता सुनवाई आपने शुरू की है, ये कंटिन्यू रहेगी या ये भी पहले फेज के बाद में समाप्त हो जाएगी जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, कार्यकर्ता सुनवाई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में जन सेवा के कार्य में जुटा रहता है। हमारा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम करता है, हमारी बहुत सी जो ऐसी सरकार की उपलब्धियां हैं जिनको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमारे जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी लगा रहता है। तो ये तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि क्यों नहीं हमारा जो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर काम करता है, वो जनता की समस्याएं भी, उसके कोई सुझाव है वो भी, और साथ में कोई अगर उसकी भी कोई समस्याएं हैं तो उनको लेके आए। और 3 दिन 2 घंटे उसके लिए निर्धारित किए गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए एक सुनवाई है। उससे कार्यकर्ता के माध्यम से अगर कार्यकर्ता को कोई जानकारी में आया है कि जनता के कोई कार्य है वो भी वो लेके आएंगे, उनके कोई स्वयं के कार्य भी है वो भी लेके आएंगे, अपने क्षेत्र के कार्य भी लेके आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।